उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित नेता और बीएसपी के संस्थापक काशीराम को लेकर खूब सियासत हो रही है। खास तौर पर बीजेपी, सपा और मायावती ने बीएसपी के बीच में लगातार इसे लेकर वाद विवाद हो रहा है। कल कांग्रेस ने लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 15 तारीख को यानी कल 15 मार्च को जो काशीराम की जयंती है उसे लेकर प्रोग्राम किया गया था। और उसके बाद अब मायावती ने उसे लेकर अपना रिएक्शन दिया है। और मायावती ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी के उस भाषण का जिक्र मैं आपको करता हूं, आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक जिक्र किया था कि अगर नेहरू जी जिंदा होते, जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते, तो काशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। ये बात राहुल गांधी ने कही थी, जिसके बाद अब बीएसपी की लीडर मायावती ने एक बड़ा अटैक किया है राहुल गांधी पर। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बहुत लंबा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अंबेडकर से लेकर काशीराम से लेकर दलित पॉलिटिक्स को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। मायावती ने क्या कहा है आपको बताते हैं। तो मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया। इसके बाद वो आगे कहती हैं, और ना ही उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। भला फिर यह पार्टी अब मान्यवर श्री काशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है। तो ये मायावती ने अपनी पहली लाइन में कही है। और उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस प्रोग्राम कर रही है, सिर्फ लखनऊ में नहीं, लखनऊ में कल शुरुआत हुई है, उसके बाद कांग्रेस का प्लान है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में वो काशीराम की जयंती तक और उसके बाद भी वो लगातार दलितों की बात करेगी और काशीराम को लेकर वो बातचीत करने जा रही है, लोगों के बीच जाने वाली है। जिसके बाद लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर अटैक करते हुए ये बातें कही है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि इसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में रहकर अपनी सत्ता के रहते हुए मान्यवर श्री काशीराम के देहांत पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, तथा ना ही उस समय यूपी की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया। अब सपा का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि सपा भी 15 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। पीडीए दिवस के तौर पर वो काशीराम, मान्यवर काशीराम की जयंती को मनाने जा रही है। इसके बाद मायावती ने तभी अपने इस ट्वीट पर जिक्र किया है समाजवादी पार्टी का, और उन्होंने आगे कहा कि इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलकर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियां आदि भी इनके नाम को भुनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो इसके बाद एक सबसे सटीक बात यहां पर उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा अपने जितने भी बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक संदेश मायावती ने दिया है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अब सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस उनके नेता या दलितों का वोट पाने के लिए वो लगातार इस प्रकार की कोशिशें कर रही हैं। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अब ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा बनाई गई बीएसपी को कमजोर करने में लगी हुई है। अतः इसके अनुयायी और समर्थक हमेशा इनसे सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहें, जिसकी दलित विरोधी सोच व मानसिकता होने की वजह से ही बीएसपी बनानी पड़ी है। तो ये उन्होंने आज सुबह सुबह उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि राहुल गांधी का कल जो उन्होंने भाषण दिया था लखनऊ में, लगातार वो सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा थी। लखनऊ में लगातार, उत्तर प्रदेश में वो भाषण लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद अब ये चर्चा आई है। उसके बाद आखिर में लिखती हैं कि साथ ही कल 15 मार्च 2026 को मान्यवर श्री काशीराम की जयंती पर इनकी द्वारा निर्मित पार्टी बीएसपी के सभी कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में पार्टी के लोग जरूर कामयाब बनाइए, अपील उन्होंने की है। क्योंकि कल 15 मार्च को काशीराम की जो जयंती है, उस दिन बीएसपी पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में जहां जहां उनकी पार्टी के लोग हैं वहां पर वो कार्यक्रम करने जा रही है। और उससे पहले कांग्रेस ने सबसे पहले कार्यक्रम का आयोजन किया। तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कल मंच से जो कुछ कहा है, उसके बाद उनको काउंटर अटैक करते हुए मायावती ने ये बातें कही हैं। अब आप बताइए कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप कमेंट का जरूर बताएं कि आपके इलाके में किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बीएसपी नहीं बल्कि सपा भी कल पीडीए दिवस के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाने जा रही है। और लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें देते हैं। देखते रहिए यूपी उत्तराखंड न्यूज़ 24।